हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजेड निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो मैं आज कुछ रैंडम चार्ट्स देख रहा था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आज ये 6 मार्च 2023 का निफ्टी सर्विस सेक्टर का चार्ट है। देखिए, मार्केट को ऑलवेज इन लॉन्ग करने के लिए एक बुल बार काफ़ी है। अगर वो डिसेंट साइज़ बुल बार है तो, मीडियम साइज़ है तो 2 बुल बार काफ़ी हैं, और अगर स्मॉल साइज़ है तो 3 या 4 बुल बार्स काफ़ी हैं। पर जो भी है, हमें विद कॉन्टेक्स्ट देखना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट बुल ट्रेंड में था, तो 50% चांसेस हैं कि इसका कुछ फॉलो पाए। अब क्या ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से, देखिए 20 और मोर बार्स मार्केट EMA के ऊपर था, फिर EMA के नीचे आता है। हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ पे MTR के लिए ट्राई हुआ है। क्या होता है, अगर मार्केट बुल ट्रेंड में है, 75% चांस है इसका बियर ब्रेकआउट होगा। बियर ब्रेकआउट होता है। अब बियर ब्रेकआउट होने के बाद जब भी गैप बार बनता है और रिजम्पशन आता है, तब बियर्स ट्राई करते हैं कि मेजर ट्रेंड रिवर्सल हो। तो यहाँ पे बियर्स ट्राई करेंगे कि यहाँ से रिवर्सल आए, पर हमें रिजम्पशन देखना है। अगर रिजम्पशन में इतने ओवरलैपिंग बार्स हैं तो हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि यहाँ से कोई स्ट्रांगली रैली हो सकती है, सेल ऑफ आ सकता है। तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है। हम अब ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न को हम एज अ ट्रेडिंग रेंज की तरह देख सकते हैं, पर बेटर ये है ट्रेडिंग रेंज की जगह पे हम इसे बुल चैनल की तरह देखें, क्योंकि हायर हाइज बन रहे हैं। तो अगर हायर हाइज बन रहे हैं तो हम इसे एज अ बुल चैनल प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और बुल चैनल हमें प्रोजेक्ट करना है तो देखिए, दो तरीके से हम इसे देख सकते हैं। हम ट्रेडिंग रेंज भी देखें या बुल चैनल भी देखें, इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होगा। क्योंकि चैनल अगर बहुत फ्लैट है तो आप ऐसा मान लीजिए कि वो इसे दो अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं। पहला तरीका ये है कि यहाँ पे ये लो है, ये हाई है, और मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे जैसा मैंने बताया, ये लो और ये लो, इसे हम कनेक्ट करके एक पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। ये बुल चैनल है। अब ये बुल चैनल का अगर फ्लैट है तो फिर ये हो सकता है कि इसका 50% चांसेस है कि बुल ब्रेकआउट बियर ब्रेकआउट हो। अगर मार्केट कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता, EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा होता, यहाँ पे काफ़ी कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बनते, तब हम ऐसा मान सकते थे कि ये एग्जॉशन गैप का काम कर सकता है। क्योंकि बियर्स को कहीं पे भी या बुल्स को कहीं पे भी प्रॉफिट टेकिंग का चांस नहीं मिला है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बियर्स ने प्रॉफिट बुक किया है। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है। अब ये बुल बार को इतना सफिशिएंट है मार्केट को ऑलवेज इन लॉन्ग करने के लिए, तो हम इसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक टारगेट होगा। तो हम जैसे मार्केट इसके ऊपर जाता है, हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। एटलीस्ट इतना हमें स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। तो हम देख सकते हैं मार्केट ने रैली किया और एग्जैक्टली जो हमारा टारगेट था, टारगेट के पास जैसे मार्केट जाता है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, तो हमें यहाँ पे एग्जिट करना है। देखिए, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता तो हमें यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक करते, रेवेन्यू होल्ड करते। पर अगर मार्केट ऐसे साइडवेज जा रहा है तो बेटर ये है हम यहाँ पे पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर लें। फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे हमें ये देखना है कि EMA के पास कोई सपोर्ट लेता है, मार्केट कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बनाता है, ये हाई टेस्ट करता है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मार्केट EMA के नीचे जा रहा है, ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बियर बार्स बन रहे हैं। अब ये हो सकता है कि मार्केट ये लो फिर से टेस्ट करें। जो मैं बता रहा हूँ, दीज आर द ऑड्स, ठीक है। ये समय पे ये बार्स देख के जो भी मैं सोचता वो मैं आपको बता रहा हूँ। पर हो सकता है जो भी उसके बाद जो भी फॉलो बार्स आता है, वो फॉलो बार्स देख के मैं अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल है या जो भी मैंने पहले सोचा था उसे मैं चेंज कर दूँगा। तो अब मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करके यहाँ से सपोर्ट लेके हो सकता है मार्केट ये ब्रेक करेगा, पर फॉलोअप बैड है। नेक्स्ट फॉलोअप देखिए, बुल बार है, क्लोजिंग अबव EMA। तो अब मैं ये समझ रहा हूँ ये दो बार्स के बाद कि अब मार्केट साइडवेज जा सकता है। ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे ये हाई टेस्ट करे, उसके बाद फिर नीचे आए, और वैसे होता है। पर ये कोई मेरे लिए अब सेल नहीं है यहाँ पे। क्यों सेल नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेड में नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेड में होता तो मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोचता। अब मुझे ये पैटर्न देख के अब मुझे ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा सकता है, EMA से सपोर्ट ले सकता है, तो EMA से सपोर्ट लेता है। तो यहाँ पे इतना अगर टाइट चैनल है तो यहाँ पे हमें कोई भी, ना तो हमारा स्टॉप ऑर्डर बन रहा है और ना ही हमें लिमिट ऑर्डर लेना है। ये बहुत रिस्की है। तो हमारे यहाँ पे कोई भी एंट्री, कोई बाय, कोई सेल नहीं बन रहा। बस इतना मुझे पता चल रहा है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में था, मार्केट ऊपर ब्रेक नहीं कर रहा, यहाँ पे वेज बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मोस्ट प्रोबेबली मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगा और ये लो टेस्ट करेगा। मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे ये टेस्ट होता है, पर इसके बावजूद मैं यहाँ पे सेल नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे ना ही कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार है। ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं फॉलो बैड, यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है। अब क्या हम ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं? तो यस, अब मैं यहाँ पे ये बार के नीचे सेल करूँगा। मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट यहाँ तक आए, यहाँ से कुछ सपोर्ट ले, पर अगर लोअर लोज बन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ से, तो मेरे पास और एक तरीका ये है कि मैं ये ज़रूर अब ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ
ये हो सकता है कि हम अगर यहाँ से पैरेलल ड्रॉ करें तो मार्केट बियर चैनल में है, मार्केट भले ही ट्रेडिंग रेंज में है पर अगर लोअर लोज बन रहा है तो हम ऐसा मान सकते हैं कि मार्केट बियर चैनल में हो सकता है। तो मैं इसे एक पैरेलल ड्रॉ कर सकता हूँ और ये मेरे लिए एक टारगेट्स है। तो हम देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हमारे लिए सब टारगेट्स हैं। तो हम इसे ये टच करते हैं लो, तो हम देख सकते हैं मार्केट यहाँ तक आता है। पर हमें ये भी देखना है कि यहाँ पे अलर्ट रहना है कि यहाँ पे मार्केट क्या करता है। यहाँ पे अगर इमीडिएटली कोई स्ट्रॉन्ग इसी बार को अगर रिवर्स कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बुल बार बन रहा है, तो फिर हमें एग्जिट करना होगा। ये हो सकता है कि हम नेक्स्ट बार यहाँ से रिवर्स आएँ, पर अगर ऐसा पैटर्न है जहाँ से बायर्स आए हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करें, क्योंकि भले सेलिंग प्रेशर नहीं है पर यहाँ पे हमें शुरुआत में बाइंग प्रेशर दिखा था, तो यहाँ पे भी अभी भी बाइंग प्रेशर हम देख सकते हैं क्योंकि मार्केट ये हमें ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत बढ़ जाती है। दूसरा ये तरीका है कि आप यहाँ पे स्टॉप लॉस पे रिलाई रह सकते हो, फिर यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर जाता है तो फिर आप यहाँ पे एडिशनल क्वांटिटी सेल करके यहाँ पे ब्रेक इवन पे निकालने के लिए सोच सकते हो। फिर मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से रैली करेगा, तो ये चैनल हम देखते हैं तो इसमें बाइंग प्रेशर मिसिंग है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे ही इमीडिएटली बाइंग प्रेशर होता तब हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोचते हैं। अब यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है, सेल करना है, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल बाय था, जैसे मैंने बताया, ये एक बाय था। उसके बाद फिर यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा था, फिर यहाँ पे एक सेल था ये लो, और यहाँ पे हमें एग्जिट करना था। फिर नेक्स्ट सेल हमारा ये बार के नीचे था, ये हमारे लिए टारगेट था। तो ये सब रीज़नेबल ट्रेड्स थे 6 मार्च के लिए। अभी हम 8 मार्च का चार्ट देख लेते हैं। अब क्या होता है, ये ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट होता है। अब क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करें, जो बता रहा हूँ दीज आर द ऑड्स, ठीक है। और ये जो मेजर मूव टारगेट हैं वो हिट करें यहाँ तक। तो मार्केट अगर डाउन आता है, हो सकता है अगर स्ट्रॉन्ग फॉलो पाता है तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है। पर स्ट्रॉन्ग फॉलो पाता है तो पहला बार बियर बार है, नेक्स्ट बार उसके नीचे वीक है, दूसरा डोजी है उसके नीचे वीक है। डोजी मतलब मार्केट मूड अप एंड डाउन, तो बोथ वीक अबव एंड बिलो, वीक्स अबव एंड बिलो आर एक्सपेक्टेड। उसके बाद फिर एक बुल बार बनता है, डिसेंट बुल बार है, दैट बुल बार इज क्लोजिंग एट इट्स हाई। अब जब मार्केट नीचे आता है और यहाँ से मार्केट रैली करे, क्या हम बाय कर सकते हैं? अब हम बाय कर सकते हैं। ये हो सकता है कि मार्केट फिर से EMA टेस्ट करें, ये हाई टेस्ट करें, तो ये रीजनेबल बाय है। फिर मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ पे हमें एग्जिट करना है। यहाँ पे मार्केट रैली कर रहा है, फिर यहाँ पे हमें पता है डिसअपॉइंटमेंट है, स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, क्या हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट सेल करने के लिए सोच सकते? तो यहाँ पे कोई भी हमारा सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई सेल नहीं है। क्या हम ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं? अभी हम यहाँ के रेजिस्टेंस के पास है, यहाँ पे हमारा सेल नहीं बन रहा। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद जब मार्केट रैली रिवर्स दे रहा है, यहाँ पे हमें पता है मार्केट EMA के पास क्लोज दे रहा है, अब हम यहाँ पे ज़रूर सेल कर सकते हैं, यही हमारी टारगेट है। पर ये सब स्कैल्प ट्रेड्स हैं। मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, हमें पता है यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर रहा। अब यहाँ पे क्या हो सकता है? देखिए, जब भी मार्केट साइडवेज जा रहा है, मार्केट में बाइंग प्रेशर मिसिंग है, तो ये हो सकता है कि मार्केट में अगर इसमें सेलिंग प्रेशर मिसिंग है और बाइंग प्रेशर भी मिसिंग है, बस हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बन रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट यहाँ से नीचे ब्रेक कर सकता है। पर उसमें एक कैच है, कैच ये है कि अगर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर इमीडिएट मिसिंग है तो हो सकता है इसका बियर ब्रेकआउट भी हो। इसलिए हमें यहाँ पे ना तो बाय करना है ना तो सेल करना है, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड की रिस्क बनी हुई है। मार्केट कहीं भी जा सकता है, क्योंकि मार्केट बियर ट्रेंड में है, तो हो सकता है 51% चांसेस है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करें। जबकि यहाँ से बाइंग आई थी, तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से बायर्स आए। तो जब भी मार्केट साइडवेज होता है तो यहाँ पे बाय सेटअप भी बनते हैं, सेल सेटअप भी बनते हैं, तो हमें उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, अभी भी हमें पता है यहाँ पे सेलिंग प्रेशर नहीं है, कोई पैटर्न बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे कुछ बाय कुछ सेल नहीं बन रहा, तो फिर हम बाय कहाँ पे कर सकते हैं? तो मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, जब ये एक्सेलेरेट कर रहा है तब हम बाय कर सकते हैं, ये हमारे टारगेट्स है, तो यहाँ पे कहीं पे हमें एग्जिट करना होगा। देखिए, जब मार्केट साइडवेज जा रहा है, बुल चैनल में है, उस समय पे अगर प्रीवियस हाई के पास भी मार्केट है, पर अगर EMA के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है, तब हम यहाँ पे बाय ले सकते हैं। हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? तो हमारे लिए स्टॉप लॉस हमें एटलीस्ट ये लो रखना होगा, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। जब मार्केट साइडवेज जा रहा है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स मिसिंग है, और अगर बियर बार्स बनते भी उसके नीचे वीक है और उसके बाद इमीडिएटली कोई फॉलोअप नहीं है, EMA के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है, तब हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। आप यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हो। हमारे लिए टारगेट क्या हो सकता है? पहला टारगेट हमारे लिए ये है, तो देखना है कि मार्केट क्या करता है। अगर यहाँ पे क्लोज देता है, यहाँ पे कोई वीक बनती है, तो हमें यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक करनी है, अगर नहीं तो हम वेट कर सकते हैं, फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है। नेक्स्ट 9th का चार्ट है, मार्केट गैप अप ओपन होता है, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर रैली करता है। यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल हमारा नहीं बन रहा।
ये कुछ स्कैल्प के लिए हम ले सकते हैं, पर यहाँ पे रिस्क बहुत बनती है, इसलिए हमें यहाँ पे नहीं लेना है। अगर लेना भी होता तो भी यहाँ पे डोजी बार बनता, तब हम से बाय करने के लिए सोचते हैं स्कैल्प के लिए। जब मार्केट स्ट्रांगली एक्सीलरेट कर रहा है नीचे, तब हमें यहाँ पे बाय नहीं लेना है, वो हमेशा ही रिस्की होता है। मार्केट रैली करता है, यहाँ पे 50% पे सेलर्स हो सकते हैं, क्या हमें सेल लेना है, नहीं लेना है। मार्केट फिर नीचे स्ट्रांगली ब्रेक करता है, अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट ये टेस्ट करें, पर क्या हमें सेल करना है, यहाँ पे सेल नहीं करना है। स्टॉप लॉस हमारा बहुत बड़ा है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि अब मार्केट क्या कर सकता, ये नहीं, देखिए इतना स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ के बाद रिवर्सल भले माइनर हो सकता है, पर इतना बड़ा स्टॉप लॉस मुझे यूज़ नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे सेल नहीं करूँगा। फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, फिर हम डीप पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ईएमए के पास जाता है, क्या हमें ईएमए के पास इमीडिएटली यहाँ पे सेल करना है, तो स्कैल्प के लिए आप सेल कर सकते हो, ये टारगेट हमारे लिए यही है। यहाँ पे सेल करने के बाद अगर ऐसे बार्स क्लोज हो रहे हैं तो हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, या फिर इसके ऊपर फिर आप रिमेनिंग क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो। क्या हम यहाँ पे बाय करना है, नहीं बाय करना है। ये कोई पैटर्न भले यहाँ से बाहर से आए, यहाँ पे अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है तब भी ये डबल बॉटम का काम कर सकता है, पर ईएमए बहुत नज़दीक है, तो उस हिसाब से फिर आपको देखना है। अगर आप मान लीजिए बाय भी करते हो तब भी आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना होगा, और ईएमए के पास हमें देखना होगा क्या करता है। ईएमए के पास अगर डोजी बार बनता है तो इमीडिएटली आपको फिर एग्जिट करना होगा। बस यहाँ से बाइंग आए थे तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कुछ बाउंस मिले, ईएमए तक मार्केट जाए, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं यहाँ पे आई हेजिटेट टू बाई हियर। उसके बाद मार्केट रैली करता है, नीचे आता है, यहाँ पे बाय हमें नहीं लेना है, यहाँ पे भी हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, मार्केट साइडवेज है। फिर मार्केट एक्सीलरेट कर रहा है, क्या अब हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ये चैनल जैसा ये चैनल नहीं है, तो यहाँ पे ये रिस्क बनी हुई है कि यहाँ पे जैसे स्ट्रॉन्ग बार्स बने हैं, हो सकता है कभी भी कोई भी स्ट्रॉन्ग बियर बार बन सकता है, ये लो टेस्ट हो सकता है। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, यहाँ पे नीचे वीक बन रहा है, फिर इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, क्या हम अब सेल कर सकते हैं, अब सेल कर सकते हैं, एटलीस्ट ईएमए हमारे लिए टारगेट हो सकता है। तो मार्केट यहाँ पे, तो हम यहाँ पे आता है, यहाँ पे देखना है फॉलो बैड है, फिर नेक्स्ट फॉलो बैड है, कॉन्जिक्यूटिव बुल बार से नहीं है, क्या इसके ऊपर अगर हम यहाँ मार्केट जाते हैं तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस अपना यहाँ से शिफ्ट यहाँ पे कर सकते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं ये बार के ऊपर। फिर मार्केट यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बनाता है, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे चैनल में नीचे आ रहा है, फिर इमीडिएटली यहाँ से मार्केट रैली कर रहा है, तो क्या हम यहाँ पे इमीडिएटली यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, तो बाय के अलावा हमें सेल करना है, यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है। इतने बियर बार से तो हो सकता है रिवर्सल जो भी होगा वो माइनर होगा, तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, फिर देखना है फॉलोअप क्या होता है, उसके हिसाब से फिर आपको ट्रेड को प्लान करना है। तो यहाँ पे जैसे वेज बन रहा है, यहाँ से रिवर्सल आया, तो हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी अगर यहाँ पे सेल किया तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, फिर रिमेनिंग देखना है क्या सच में यहाँ पे रिवर्सल होता है, नहीं होता है तो होल्ड कर सकते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे कोई डबल बॉटम बनाता है, नहीं बनाता है, फिर मार्केट नीचे ब्रेक करता है, ये ब्रेकआउट पॉइंट है, देखना है ब्रेकआउट पॉइंट के पास मार्केट क्या करता है। तो यहाँ पे कहीं पे भी हमें एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक एंड ऑफ द सेशन नहीं होता तब तक। तो ये सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेड होता है। और अगर मान लीजिए आप यहाँ पे मिस करते हो तो हमें और सेल हम कहाँ पे ले सकते हैं, अगर आप यहाँ पे मिस करते हो मान लीजिए, तो फिर यहाँ पे ये पोटेंशियल देखिए, यहाँ पे एक वेज था, मार्केट इसके ऊपर जाता है, यहाँ पे डबल बॉटम बनना चाहिए था, इसका ब्रेकआउट होता है, डबल बॉटम से रेजिस्टेंस ले रहा है, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट ये लो टेस्ट हो, तो वो हो सकता है। तो आइदर सेल आपको यहाँ पे करना है, और अगर आप यहाँ पे नहीं कर रहे हो तो फिर नेक्स्ट सेल आपका यहाँ पे कर रहा है, इसकी चेक, क्योंकि हमें अब पता है कि अब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर मिसिंग है। फिर उसके बाद फिर हमें यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एंड ऑफ द सेशन मतलब 320 को हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।